काफी सारे लोग हैं हमारे बिजनेस में जो 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसका मीन लॉजिकल है, तभी पैसा कमा रहे हैं, सार्थकता है। लेकिन हमें मालूम है कि हम जो काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, लगे रहेंगे पूरी जिंदगी, तब तक वहां नहीं पहुंचेंगे। और एक हमें रास्ता भी मिल गया कि अगर हम यहां लगे रहें तो हम उस मंजिल पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी लगते क्यों नहीं? कहीं ना कहीं हमारा दिमाग लॉजिकल थिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं बिलीफ लेवल की बहुत ज्यादा कमी है, कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर के हिसाब से। क्योंकि हम इसके बाद जाते हैं वो नेगेटिव बात कर देता है, इसके बाद जाते हैं वो नेगेटिव बात कर देता है, उससे बोलते हैं तो वो उठपटांग बात करने लगता है। तो हमें लगता है पूरा समाज ही ऐसा है और कहीं शायद हमने गलत डिसीजन ले लिया। लेकिन बाबा रामदेव जी, मालूम है आपको, एक डीआईजी है इलाहाबाद के अंदर, बाबा रामदेव जी के साथ में योगा सीखा करता था, योगा। उस डीआईजी की अपनी कहानी है, ऐसे मुंह से बता रहा हूं। कहता हम सोचते थे लल्लू है यार, ऐसे ही सीखता रहता है, हम लोग तो मतलब बड़े ऑफिसर हैं और ये ऐसी लल्लू है, सीखता रहता है। कहता उसको देखो, उसने अपना नेटवर्क खड़ा करके कहां से कहां पहुंच गया, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान उसको जानता है और हम डीआईजी बन के यहीं घूम रहे हैं, हमें कोई नहीं पूछता। तो दिस इज नेटवर्किंग। लोगों के बीच में जाओगे, प्रसार करोगे, प्रचार करोगे, नाम भी होगा, पैसा भी मिलेगा, शौहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। ऐसा किसी डीआईजी को मिल सकता है कभी? या किसी प्रोफेशनल को मिल सकता है कभी? अरे लोग तालियां बजाते हैं, लोग पड़ोसी को देख करके खुश नहीं है, 2 गाली देते हैं, इसका पानी हमारी तरफ आ जाता है, इसका पेड़ हमारी तरफ गिर रहा है, या इसका जो है कुछ ना कुछ कहानी ऐसे करते हैं। हमारे घरों में प्रॉब्लम है ऐसी छोटी मोटी, हम एक दूसरे को किसी न किसी कारण से पूछते रहते हैं। इसके बच्चे ने आज फूल तोड़ लिए, इसके बच्चे ने हमारे शीशा तोड़ दिया, इसने फलाना कर दिया, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन कोई भी अच्छी बात के लिए जुड़ने के लिए हम लोग तैयार ही नहीं है एक दूसरे के साथ। तो अकेले रह करके आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कमा सकते। एक ही मौका है, टुगेदरनेस, जहाँ खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, पैसा मिलता है, प्रचार मिलता है, इज्जत सम्मान है, हर चीज यहाँ पर है। कोई चीज की कमी नजर आती है आपको? आपका पड़ोसी कभी तालियां बजाता आपके लिए? कभी उसने गलती से भी कहा आपको, गलती से भी, कि आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आपका कपड़ा, आपने जो कमीज पहनी है इतनी सुंदर है, मुझे भी ऐसी कमीज ला दो, कभी बोला? अगर उसके दिल में भी होगा घूंट पी लेगा, पता नहीं आज कुछ पैसे कहां से लाता है, ऐसे बोले। कभी तारीफ सुनी है आपने या आपने की है? अपने दिल पे बोलो, छोड़ो दूसरे की बात। आपने की है कभी अपने पड़ोसी की या किसी की तारीफ की है कि यार तू बड़ा अच्छा दिखता, तू बड़ा स्मार्ट है, बड़े अच्छे कपड़े पहनता है या पहनती है? बोला? अच्छा दिखते ही मन में हाँ तो बड़ा अच्छा, पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने बिजनेस शुरू किया विक्की बाजी, थोड़ा तो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, मैंने मेहनत कर ली, उसके बाद घर में रहना तो हो जाता। तो देखते काम पे भी नहीं जाता, घर में ही पड़ा रहता है और सब कुछ भी पड़ा है, गाड़ी भी है, किसने ले लिया, यहाँ उन लोगों में हवा तो फैली जाती। तो लेडीज इकट्ठी होकर बैठती है ना लेडीज, कई बार आदमी मिलके बैठे ना बैठे, लेडीज जरूर बैठ जाती हैं। तो फिर चर्चाएं होती हैं, कुछ स्वेटर बुनते हुए चर्चा करती हैं, क्योंकि सर्दियों में तो सब मिलके, जिसके घर में धूप आ रही होती है वो बड़ी सखी बन जाती है उन दिनों। जिसके घर में धूप, पूरे साल नहीं जाएंगे, लेकिन सर्दियों के टाइम पे जिसके घर में धूप आ रही है उसके घर में जाके बैठ जाती है सारी की सारी, और फिर कहानियां शुरू हो जाती है, इधर की उधर की उधर। फिर आपका टॉपिक भी आता है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे ये पता है तेरे को, ये संजय आजकल क्या काम कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन सुना है 2 नंबर का काम करता है। हाँ, इतना पैसा तो सिर्फ 2 नंबर से ही आ सकता है। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम अच्छी बात यह आप चर्चा में तो है। धीरे धीरे, आज नहीं कल तो उनको ज्ञान मिल जाएगा कि आप कैसे पैसे कमाते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी सबको ज्ञान है कि मैं कैसे पैसे कमाता हूँ, तो आप सबको बड़ी ईर्ष्या होती है। हम किसी को बोलते थे कर ले, नहीं अब तो बड़े लेट हो गए हम ट्रेन तो छूट चुकी है, ऐसा लगता है। जिंदगी से निराश लोग, कुछ नहीं करने वाले लोग। लेकिन आप ध्यान रखना इन बातों का, जो भी मैंने आपको बातें कही है, लॉजिक्स पे जाओ, जिंदगी को समझो, यहीं पर सब कुछ है। नेटवर्क मार्केटिंग ही हम जैसे लोगों के लिए, खासकर जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा हम लगा के नहीं है, साधारण फैमिली में हम पैदा हुए, हम कभी करोड़पति नहीं बनेंगे। अगर आपको लगता है कि मतलब कोई ऐसा दूसरा काम करके, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की, मैं अपने पिताजी से नहीं कह सकता था कि मुझे आप 10,000 रुपये 20,000 रुपये दे दो, मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी ने कहा बेटे हम तो रिटायर हो गए,
अब जो कुछ हमारे पास है ये हमारे बुढ़ापे के लिए। कल को तुमने इसको बिजनेस में लगा के अगर चौपट कर दिया तो हमारे बुढ़ापे का क्या हो? सही है गलत है? बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही। उन्होंने कहा भैया हमने जो करना था तुम्हारे लिए कर दिया, तुम्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, बड़ा कर दिया, और अगर किसी चीज की कमी रह गई है तो बोरी और बिस्तर दोनों दे देंगे, उठा करके जहां जाना चले जाओ, अपनी रोजी रोटी कमाओ और कम से कम हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो, हम पे बोझ मत बनो। मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी सीख थी उन्होंने कि बुढ़ापा में होने के बाद पूरी जिंदगी उन्होंने हमें पालने पोसने परोसने में निकाल दी, और उसके बाद भी अब हम कह रहे हैं जो बची कुछ पूंजी है वो भी हमें दे दो। और ऐसी एक्सपेक्टेशन कुछ औलादों की रहती है अपने पिताजी से की, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया और सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है हमें बड़ा करने की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने आप को पहचानो। आप गोल्स में बहुत बात हो गई, बहुत जरूरी है अपने गोल सेट करो। मैं सिर्फ ये लिखा है यहाँ पर, इसको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मेमोरी जॉगर है, लोग पूछते हैं लिस्ट कैसे बनती है, आप बताओ लिस्ट कैसे बनाओ? संदीप कैसे बनेगी लिस्ट? हाँ ठीक है, एक मतलब ठंडी, एक थोड़ी गर्म गुनगुनी और एक बहुत गर्म। इस आगे इसमें ब्लड रिलेटिव है, इसमें गोल्ड लिस्ट में जो हमारे रिश्तेदार होते हैं सबसे पहले, और दूसरा वार्म लिस्ट में जो हमारे फ्रेंड्स सर्कल होता है वो। ओके। और जो गोल्ड लिस्ट होती है उसमें स्ट्रेंजर लोग होते हैं। उसमें स्ट्रेंजर लोग होते हैं। स्ट्रेंजर पहली लिस्ट में होते हैं हमारे साथ रिश्तेदार जी। दूसरी लिस्ट में होते हैं हमारे दोस्त जी। और तीसरी लिस्ट में होते हैं स्ट्रेंजर। जी सर। ओके गुड। और ठीक है बैठो। हमने एक लिस्ट को 3 तरीकों में बांट दिया, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड और स्ट्रेंजर। लेकिन मैं कहता हूं जिसको भी हम जानते हैं वो हमारी लिस्ट में होना चाहिए। जाहिर तौर पर रिश्तेदार उसमें है, फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, स्कूल से लेकर के आज तक जितने भी दोस्त बने सभी हो सकते हैं। तीसरी बात स्ट्रेंजर्स की तो हम लिस्ट नहीं बना सकते, तो दिस इज नॉट ए एप्रोप्रिएट वर्ड। स्ट्रेंजर्स वो है जिनको हम जानते ही। तीसरी लिस्ट दोस्तों वो है जो जिनको हम जानते तो हैं लेकिन वो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते। वो कौन हो सकते? वो कौन हो सकते? जो ना हमारे दोस्त है ना हमारे रिश्तेदार। बहुत सारे लोग हो सकते हैं। कौन? हमारा धोबी, हमारा मोची, हमारा कारपेंटर, हमारा डॉक्टर, हमारा वकील, हमारा सीए, हमारा कुछ भी एनीवे जितने सारे लोग, हमारा फार्मासिस्ट यानी केमिस्ट की दुकान वाला, जिसकी भी घर से हम कुछ, हमारा सब्जी वाला, और कौन कौन लोग हो सकते हैं? बहुत सारे लोग जो जहाँ हमारे दोस्त हैं, क्योंकि दोस्त तो नहीं है हमारे, लेकिन हमारी जिंदगी का महत्व तो है। हम दवाई लेने जाते हैं केमिस्ट की दुकान पे, वो है। हम कारपेंटर को बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं, और मैसन को बुलाते हैं, धोबी को बुलाते हैं, डॉक्टर को, वकील को, जितनों भी लोगों को हम जानते हैं वो सब हमारे इस लिस्ट में आते हैं। तो आप ये सोच लो कि आपके घर में जो भी कुंडी खड़काता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोरियर वाला एजेंट हो, कोरियर वाला हो सकता है, डाकिया आपका हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसने आपकी कुंडी खटकाई मैं ये बेच रहा हूं, तो कहता पहले तो अंदर बैठ, तेरे को हम समझाते हैं बिजनेस क्या है। ठीक है, स्ट्रेंजर्स की लिस्ट नहीं बन सकती। स्ट्रेंजर्स को आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो। स्ट्रेंजर्स को तो आप बाद में पूछोगे आप कि भाई आप आओ और हमारे बिजनेस को अटेंड करो, उनका नाम पता आप ले सकते हो, लेकिन उनकी आप लिस्ट नहीं बना सकते, बाद में करोगे। लेकिन ये लोग जो ना आपके दोस्त हैं, आई होप कि यू अंडरस्टैंड आप किस को हमने लेना है। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ। 3 फीट अलर्ट हम बोलते हैं, जो भी 3 कदम के हिस्से के अंदर आपके साथ आ गया, आपने ये बिजनेस बगैर शर्म किए उसको बताना ही बताना है। क्योंकि हो सकता है आप शर्म करते रह जाए और उसको इस बिजनेस की इतनी ज्यादा जरूरत हो और वो दिन मतलब पता नहीं कब इस बिजनेस में कितना बड़ा काम कर जाए। हो सकता है कि उसको ऐसा विजन मिल जाए, क्योंकि हो सकता है हमारे जैसे लोग तो हजारों लोग घूम रहे हैं ना। एक भी सही व्यक्ति आपको मिल गया तो जिंदगी कहां से कहां निकलती है, और हम उसी को ढूंढ नहीं पाते दुनिया। क्यों? क्योंकि कोई कितना भी बड़ा मरीज हो, अच्छे डॉक्टर के पास ही अपना इलाज कराना चाहेगा। कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, एक अच्छे वकील के पास ही जाएगा। क्या हम इतने अच्छे नेटवर्कर हैं? क्या हम इतने अच्छे टीचर साबित हो सकते हैं उसके लिए? क्या हम उसके लिए एक अच्छे गाइड हो सकते हैं उसकी जिंदगी को दिशा दिखाने के लिए? अगर नहीं होंगे तो वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, और अगर होंगे तो वो हमारे साथ काम भी करेगा और लगन से भी करेगा और अपने आप को प्रूव करके दिखाएगा कि देखो मैं कितना काम करके दिखा सकता हूं। अगर
चुनना चाहते हो, आप दुकान में जाते हो, अच्छा कपड़ा खरीदना चाहते हो, अच्छे से अच्छा, आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हो, कोई भी प्रोडक्ट की कोई चीज खरीदो, अच्छे से अच्छी चीज अपने लिए चुनते हो, तो जब जिंदगी बनाने का मौका आता है तो लोग आपको नहीं चुनेंगे। अगर आपका बिजनेस नहीं चलता तो सबसे पहले शीशे के आगे सामने खड़े होकर के देखो कि आप में क्या कमी है, क्यों लोग आपको चुन नहीं रहे। दुनिया पे और लोगों को दोष देने से अच्छा है सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करो। लोग कहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरे से लोग नहीं मानते, उठपटांग बातें करते हैं, क्यों नहीं करते? आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने हो गए, आप ही के अंदर कोई परिवर्तन उनको नजर नहीं आता। किसी को परिवर्तन कैसे नजर आता है? मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूं, ऐसे परिवर्तन नजर आएगा? ना आपकी ड्रेसिंग सेंस में परिवर्तन नजर आता है, ना आपके स्टाइल में परिवर्तन नजर आता है, ना आपको देखने के बाद उसको एहसास होता है कि आप जिंदगी में कोई काम कर रहे हो। अगर उसको लगता ही नहीं आप में कोई परिवर्तन आया तो वो क्यों चाहेगा आपकी तरह बनना? चाहेगा? अरे वो देखेगा ये लल्लू सा घूमता था, ऐसे ही घूमता था, आज बड़ा स्मार्ट बन के घूम रहा है, बड़ी टाई लगा के जाता है, बड़ा बैग इसके पास में होता है, हमेशा बहुत बिजी नजर आता है, लोग इसके आमने सामने नजर आते हैं, तो तभी उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी कुछ करने की। तभी तो वो आपसे आगे पूछेगा कि आप क्या काम करते हो, मैं भी उसको करना चाहता हूं। लेकिन अगर आपके अंदर ही कोई परिवर्तन नहीं आया तो वो फिर क्या देखेगा? आप ही की तरह लल्लू बनेगा। तो कहेगा भैया ऐसा है, तुम अपनी जिंदगी खुद ही बना लो। जब ये लोग बात करते हैं ना ऐसी, तो समझ लो अपने आप को आपको बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। जब भी नेगेटिव बात कोई आपके आगे कर सकता है तो आप सबसे पहले ये समझ लेना कि आपको अभी बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है, बहुत सारी कमियां अभी बाकी हैं आप में। क्योंकि अगर आप एक सॉलिड शरीर होता है ना, उसके अंदर बीमारी लगती नहीं है इतनी जल्दी, बीमारी की हिम्मत भी नहीं होती टच करे। डॉक्टर साहब नहीं है कि नहीं है? लेकिन पता खुद ही कमजोर है, तो जो नहीं भी है वो भी बीमारी बन के लपट जाता है उसमें। ठीक है, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंप्रूव योर सेल्फ, इंप्रूव योर पर्सनैलिटी। अच्छा ध्यान रखो अपने ड्रेसिंग सेंस का, हाउ यू लुक, आप कैसे दिख रहे हो, आप में कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा। कभी भी ऐसे ही गंदे कपड़े पहन के मत आ जाओ कहीं पर भी, बगैर शेव करके मत पहुंच जाओ कहीं पर भी। किसी से मिलना है प्रोफेशनली मिलो, उसको लगना चाहिए कोई प्रोफेशनल मिलने आया। ऐसे ही मत पहुंच जाओ किसी के पास भी कि यार मैंने एक बिजनेस की बात करनी थी इसलिए मैं यहाँ से गुजर रहा था तेरे पास आ गया। डोंट डू लाइक दिस। इस तरह से मत जाओ। अगर आप इस तरह से जाओगे आपकी इज्जत करेगा कोई? अगर मेरे पास आप आओगे मैं सोचूंगा इसने आश्रम से रखा, मेरा अगर इधर से गुजरा तो मैं यहाँ रुक गया, मेरा अगर आश्रम है क्या, इधर से गुजरा, अब इधर से गुजरा तो गुजर क्यों नहीं आया, क्यों यहाँ पर? मेरा समय कीमती है ना, मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगे, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है। आप अपने समय की कीमत समझो और दूसरे के समय की भी कीमत समझो। जब तक आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे, उसको क्या लगेगा फोन आया, लगेगा? उसको लगना चाहिए आपने स्पेशली उससे टाइम लिया हो और आप स्पेशली उससे मिलने जा रहे हो। जब आप उससे मिलने जा रहे हो वो आपके ड्रेसिंग सेंस से समझ जाएगा भैया आज बहुत सीरियस होकर के आया, आपको हल्का नहीं लेगा। आपके पास बैग होगा, आप अच्छे से टाई से पहन करके अच्छे स्मार्ट बन के उसके पास जा रहे हैं, वो समझ जाएगा भैया ये तो ऐसे घूमता तो बड़ा तैयार हो गया, मतलब कोई बात है, वो आपको सीरियसली सुनेगा। जितना कैजुअली आप लोगे अपने आप को इस बिजनेस के अंदर, उतना ही लोग, उससे कई गुना ज्यादा लोग आपको लेंगे कैजुअल। और जब लोग आपको कैजुअल लेंगे तो आपका बिजनेस तो बढ़ नहीं सकता। ओके, सो यू टेक केयर ऑफ दिस। लिस्ट बन गई? इनविटेशन के लिए हमारे पास आजकल कार्ड है, आपके पास है? मेरे ख्याल में वो कार्ड नहीं है जो हम लोग चला रहे हैं, लेकिन आप जो भी चला रहे हो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास तो आजकल 2 रुपए का एक कार्ड है, हम उसको देते हैं, बड़ा अच्छा इन्विटेशन जाता है। आपके पास कौन सा कार्ड है संदीप, क्या है? छोटा, कहां से आता है? दिल्ली वाला, वो 2 रुपए वाला कार्ड चल रहा है। कितने इन्विटेशन देते हैं लोग? कितने लोग आते हैं शो में एक हफ्ते में? एक हफ्ते में 10 इन्विटेशन आदमी को देने चाहिए, मतलब कम से कम 20 रुपए का खर्चा करना चाहिए। कितने लोग सिंसियरली करते हैं, तैयार होके प्रोफेशनली लोगों से टाइम लेकर के जाते हैं उनके पास और कम से कम 10 इन्विटेशन दे के आते हैं अपने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए? एक भी नहीं करता हूं, एक भी नहीं करता हूं।
क्योंकि अगर एक भी करता तो भी नजारे बदल जाते। अगर एक भी भेड़ ठीक से चलने लगे ना, पूरी भीड़ की भेड़ों की उसके पीछे चलना शुरू हो जाती। एक भी आदमी अगर आपके बीच में कामयाब हो जाए ना, सिर्फ उसको देख देख करके ना यहाँ पर मिनट में एक आग लग सकती है। अभी तक आपके बीच में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बिजनेस को उतनी ही सिंसेरिटी से कर रहा हो। क्यों नहीं देने चाहिए? 10 रुपए का खर्चा नहीं कर सकते? बिजनेस बढ़ाना है, अगर 2 सेल होगी 1000 रुपए आ जाते हैं ना, दिक्कत क्या है? अगर मर्सिडीज में आपको इनाम में दे तो पेट्रोल नहीं डालोगे? डालोगे नहीं डालोगे? अरे नहीं यार, मेरे को पेट्रोल का बड़ा खर्चा हो जाएगा, खड़ी रहने। देखो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ज्वाइन कर लिया और मतलब WSS क्लब की फीस दे दी तो आपको पैसा खर्च नहीं करना। लिटिल अमाउंट तो खर्च करना है। आप रोज खाते पीते भी तो हो, उस पर खर्चा नहीं होता। ऐसा तो नहीं बोलते मैंने एक बार खा लिया, कल नहीं खाऊंगा, एक हफ्ते नहीं खाऊंगा, बोलते ऐसा? खाने के लिए आपका खर्चा है, नहाने के लिए आपका खर्चा है, पीने के लिए आपका खर्चा है, हर चीज के लिए आपका खर्चा है। जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है। या विस्की कहते हैं, मेरे को तो रम ही पसंद है, क्योंकि रम से बढ़िया कोई विस्की नहीं होती, मतलब शराब नहीं होती। क्यों? असली बात क्या है? रम सबसे सस्ती है। मैं तो रम ही पीता, मुझे रम ही शूट करती है, मुझे विस्की शूट ही नहीं करती। असली बात क्या है? द चीपेस्ट ड्रिंक यू हैव, और कुछ नहीं तो देसी रुपए की बॉटल। जिंदगी बहुत खुशनुमा। अरे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन दोगे, ऐसे नहीं दोगे। एक शादी का कार्ड भी आदमी लेके जाता है, कितनी इज्जत से जाता है कि भाई मेरे घर में मेरी बेटी की, मेरे बेटे की शादी है, आपने जरूर आना, आपने जरूर आना। इतनी मिलते करना, ये तो जिंदगी बनाने की बात है। शादी के बाद आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यहाँ तो जिंदगी बनाने की बात है, आप लोग नहीं कर सकते। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भूख लग रही है? नहीं लग रही है। मैं देख रहा हूँ 11 बज गए, ऐसे लग रहा है कि अब कब खत्म हो। खत्म करें? अरे बोल दो खत्म करने के लिए, मैं भी नीचे आऊँ। एनीवे, इन्विटेशन जरूर इन्विटेशन करें, ज्यादा से ज्यादा। एक एक चीज तो मैं बहुत खुल के बता सकता हूँ, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मुझे आई होप मैंने जितनी बातें बता दी हैं, इसके बाद मुझे जरूरत नहीं है आपको बताने की। ये आपकी ड्यूटी है। जिस तरह से आप बच्चा पैदा करते हैं, ऑटोमेटिकली वो पेशाब करता है, उसके लंगोट बदलते हैं, कुछ करते हैं, ऑटोमेटिकली करते हैं। यू नो, रात में जागना पड़ेगा। आपको पता है आपकी नींदें खराब होती है, पर आपको ये भी पता है कि 1 साल तक अगर हम इसको बड़ा कर देंगे, उसके बाद ये अपने आप डेवलप होगा। बच्चा परेशान करता है 1 साल के बाद? ये आपका बच्चा नहीं, बिजनेस आपका बच्चा नहीं। बच्चे से आपको क्या उम्मीद होती है? मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, हमारा सहारा बनेगा। बनते हैं सहारा के बच्चे, लेकिन अगर ये बच्चा आपका बड़ा हो गया तो पता है आपका सहारा नहीं, आपकी जितनी भी जनरेशन आएगी सबको तार देगा। वो आपने नहीं दिखाना। अगर 1 to 1 कर सकते हैं तो अगर आप प्रोफेशनली डेवलप हो चुके हैं और आपको लगता है कि किसी भी सवाल का जवाब आप बहुत स्मार्ट तरीके से दे सकते हैं, तो आप इंडिविजुअली शो दिखाएं, प्लान दिखाएं लोगों को। और नहीं तो क्या होता है? प्लान होता है, वहां इन्वाइट करें, सभी कर सकते हैं वहां, लेकिन इन्विटेशन तभी होगा क्योंकि लोग तो आते ही नहीं यहाँ पर। उनको पता है इन्विटेशन दिए नहीं, मुझे भी जाके क्या फायदा। दोस्तों, मतलब ये तो वो जगह है ना, सब लोग भगवान की पूजा करते हैं, मतलब जो भी किसी को भी, अलग अलग धर्म के भी हो सकते हैं लोग, यार सब लोग गॉड को मानते हैं, अपने अपने पूजा करते हैं। दोस्तों, अगर इसको आप मंदिर समझकर रोज या मत्था टेक लोगे ना, आपका सेमिनार हॉल, अपने लोगों के साथ मीटिंग, अपने डाउनलाइन और अपलाइन के साथ निरंतर टच में रहना, अगर आप ये चीज सीख लोगे, उनको रिपोर्टिंग करना कि आज हमने क्या किया, अगर आपने ये काम सीख लिया ना, आपको जिंदगी में कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। जैसे भगवान के आगे हम मत्था टेक देते हैं ना और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा बुरा नहीं हो सकता। अगर इस सिस्टम के आगे आपने मत्था टेक लिया और भावनाओं से, अच्छी भावनाओं के साथ इसमें काम कर गया, कोई भी
कोई भी, मैं कह रहा हूं कीमत नहीं, कोई भी किसी चीज की हिम्मत नहीं आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से रुक जाए, लेकिन भावनाएं नहीं है। सो आगे से हम इस बात का ख्याल रखेंगे, आई होप। ठीक है, जरूर शो दी प्लान। कभी भी अनटिल और अनलेस यू आर सेटिस्फाइड, जब तक आपको ये नहीं लगता कि मैं अब निपुण हूं, किसी भी सवाल का जवाब खुद दे सकता हूं, तब तक प्लान दिखाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और जब तक आप प्लान नहीं दिखा पा रहे, कोशिश करें कि आपको कितनी जल्दी तैयार हो जाना है प्लान दिखाने के लिए। अगर आपने ये तैयारी नहीं करी तो आप समझ लो कि कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, आपको प्लान दिखाना जरूर आना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको स्टेज पे भी आना पड़ेगा, अपनी अचीवमेंट को किस तरह से आपने हासिल किया लोगों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा, और उनका हाथ पकड़ के उनको आगे भी ले जाना पड़ेगा। और अगर आप इस बात के लिए तैयार नहीं है, फिर सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, आपका कोई भी आइडियल पैदा नहीं होगा। आप हो सकता है अपलाइन बन जाओ, पैसे कमाने लगो, लेकिन आपको पूछने वाले लोग नहीं होंगे, तब अच्छा लगेगा, तब अच्छा लगेगा।